महाराज का जीवन जो है श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में रहा है और आगे भी रहेगा। महाराज बता रहे थे कि मैंने प्रभुपाद जी को वचन दिया है कि मैं हमेशा आई विल कीप मूविंग, मैं हमेशा चलता रहूँगा किसमें, कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए। अभी देखिए महाराज हाल ही में अभी होके आए हैं, 17 तारीख की नाइट यानी 18 तारीख को यहाँ पे पहुँचे थे। 15 घंटे की फ्लाइट से महाराज आए वहाँ से, अमेरिका से नॉन स्टॉप। तो कहने का मतलब कितना हेक्टिक फ्लाइट है। और उसके बाद फिर अगले दिन फिर मंगल आरती भी कर रहे हैं, पूरे दिन लोगों से मिल भी रहे हैं। हम तो वही एनर्जी देख रहे हैं जो शुरू में देखा था हमने आज से कई वर्षों पहले। एक ज़माना हमें याद है जब महाराज एक ही दिन में 3 मंदिरों में जन्माष्टमी अटेंड करते थे, बम्बई में, दिल्ली में और फिर वृंदावन में भी। बॉम्बे में मंगल आरती और दिल्ली में यहाँ पे भी रहते थे, फिर रात्रि के समय चले जाते थे वृंदावन अर्धरात्रि में वहाँ पे जन्माष्टमी मनाने के। तो इस तरह की यात्रा और इस तरह का उनका तपस्या का जीवन रहा है और अपनी तपस्या के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा गुरु महाराज ने प्रेरणा दी है, प्रेरित कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। उनको बहुत अधिक कहना नहीं पड़ता है, बहुत अधिक उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आचरण के द्वारा ही बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। उनके आचरण से ही प्रचार हो जाता है। इतना शुद्ध आचरण उनका है कि उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उतार लिया है। साक्षात भागवत पुरुष जिसको कहते हैं वो हमारे गुरु महाराज हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ एक शब्द भी उसमें एग्जैगरेशन नहीं है। और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शिष्य हूँ गुरु महाराज का, और मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज व्यास पूजा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कटु सत्य है। अगर मैं गुरु महाराज का प्रत्यक्ष शिष्य भी नहीं होता तब भी मैं यही बात बोलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमारा कन्विक्शन है। मुझे याद है मायापुर में एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने हमें कहा था, अगर आप 1% भी फॉलो कर लोगे अपने गुरु महाराज को, यू विल बी एबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद जी के शिष्य यानी गुरु महाराज के गॉड ब्रदर बता रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम। तो कहने का मतलब है इस प्रकार का समर्पण, इस प्रकार की जो सेवा की भावना है, इस प्रकार की शरणागति जो है उनकी श्रील प्रभुपाद जी के लिए, वो अपने आप में क्या है, अद्वितीय है, अद्भुत है। महाराज की कुछ छोटी छोटी मैं घटनाएं बताना चाहता हूँ इन शॉर्ट। मुझे याद एक बार क्या हुआ, असली घटना बताता हूँ। एक बार किसी ने हमें शॉल दिया था और वो शॉल बहुत महंगा शॉल था और दे तो दिया मुझे उसको यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था मैं कि इतना महंगा शॉल मैं क्या करूँगा। वो पश्मीना का शॉल था, बहुत बढ़िया प्योर वूल, कश्मीर का जो होता है प्योर पश्मीना वूल। हाँ, अंगूठी से भी वो निकल जाती है शॉल, ऐसा होता है ना अंगूठी के अंदर से निकल जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। तो वो शॉल मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा यार ये मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, इसको गुरु महाराज को दे दे तो अच्छा रहेगा। मैं सोच ही रहा था, आप हैरान हो जाएंगे, उसी समय महाराज के सर्वेंट या कोई आए थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं, गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो मैं पहुंचा महाराज के पास, महाराज ने कहा यू हैव गॉट सम शॉल विथ यू। मैं तो हैरान हो गया, मैं तो नीचे सोच रहा हूँ और महाराज मुझे बुला के पूछ रहे हैं। महाराज वही कमरे में से रीड कर लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। महाराज क्या कि आपके पास कोई शॉल है? हाँ महाराज मैं अब भी लेके आता हूँ। बस लेके आया मैं, और जो मैं चाहता था वही हुआ। महाराज को हाथ में दिया, महाराज ने थोड़ी देर देखा, यू कैन कीप इट। महाराज फिर वापस कर दी। मैंने कहा वाह ये तो प्रसाद के रूप में मिल गया मुझे, ये अच्छा हो गया। सो मैंने कहा फिर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि गुरु महाराज के हाथ से मिला है। तो पारदर्शी दिव्य दृष्टि है महाराज के पास। किसी का चेहरा देख लें या चेहरा नहीं भी देखें, अगर उसके बारे में सोच भी रहे हो, महाराज अपने कमरे में बैठे बैठे जान सकते हैं कि वो शिष्य महाराज के बारे में क्या सोच रहा है या क्या सोच रहा है वो। ये दिस इज अ फैक्ट। महाराज अगर अपने कमरे में भी बैठे हैं गुरु महाराज, मुझे इस बात की 100% श्योरिटी है, वो जानते हैं कि इस मंदिर में एक एक भक्त जो है क्या कर रहा है उस समय। ही नोस। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट। उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है इस समय सेवा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महाजन जो होते हैं, ऐसे जो भगवान के नित्य परिकर होते हैं,
जो इस धराधाम में इस पृथ्वी में आते हैं हम जैसे बद जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, हमारे कल्याण हेतु यहाँ पर आते हैं, उनके अगर हम लोग चरण धूलि का एक कण भी ले लें तो बस हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते थे, उनसे जब पूछा कि आपकी श्रद्धा कैसे होनी चाहिए अपने गुरु में, उन्होंने कहा कि अपने गुरु महाराज के चरण की धूलि का कुछ कण अगर मैं फेंकूंगा तो लाखों लाखों जीवात्मा को उद्धार हो जाएगा। इस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए। तो चिन्मय और अपराकृत कहने का मतलब है गुरु महाराज का स्वरूप है, और वास्तव में इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि अन्यथा जो है संभव ही नहीं है कि इतने लंबे समय तक और लगातार लगे रहना, बिल्कुल देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना। शास्त्रों की बात को हम पढ़ते हैं, श्लोक भी याद कर लेते हैं, लेकिन इन श्लोकों को कौन अपने जीवन में उतार रहा है, वास्तव में वो देखने लायक है। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा वो है हमारे गुरु महाराज, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो देह की बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता किसकी है उनको, कि कृष्ण की सेवा की चिंता है, प्रभुपाद को प्रसन्न करने की चिंता है। ये देखकर जो है बड़ा ही मतलब हमें तो आश्चर्य लगता है कि कैसे मतलब ऐसे अद्भुत और अद्वितीय व्यक्ति जो है इस पृथ्वी में अभी भी मौजूद हैं। हम तो सुनते थे कि 500 साल पहले वैश्य आचार्यों के बारे में सुनते थे, लेकिन जीते जागते ज्वलंत उदाहरण हमारे समक्ष आज विराजमान है हमारे गुरु महाराज। इसलिए अभी हाल ही में आए थे मिस्टर अनिल अग्रवाल जी, जो लंदन में रहते हैं, वो आते रहते हैं जब भी दिल्ली आते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई अनिल अग्रवाल जी ने। उन्होंने कहा कि अगर महाराज अगर बाहर की दुनिया में होते तो सबको पीछे छोड़ देते, टाटा बिरला सबको पीछे छोड़ देते, इनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है बोले वो। और ये ऐसे निर्भीक व्यक्ति है, फियरलेस व्यक्ति है, इनको किसी से डर नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। कृष्ण के लिए इतना उनका अपार प्रेम है कि किसी से भय नहीं है। वो कम से कम 15-20 मिनट तक लगातार प्रशंसा करते रहे महाराज। महाराज की प्रशंसा आपने देखा है कि केवल भक्ति नहीं, बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो भी आकर महाराज के सामने अपना सर झुका देते हैं, पिघल जाते हैं महाराज के सामने, बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। मुझे याद है जब एक बार महाराज म्यूजियम में लेके जा रहे थे अशोक हिंदुजा जी को, अशोक हिंदुजा जी जानते हैं आप, तो आए थे एक बार म्यूजियम में लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर श्रीमद् भागवत का जो एक्सपीरियंस है, वह 12 महाजनों की मूर्ति रखी हुई है, 12 महाजन। तो अशोक हिंदुजा ने पूछा गुरु महाराज से, महाराज आपका तो है ही नहीं यहाँ पर विग्रह, इसमें केवल 12, इसमें 13 लोग होने चाहिए, आपका कहाँ है? तो इस तरह से बाहर के लोग भी पहचानते हैं महाराज को, उनके परिपक्व अवस्था को, उनके मैच्योरिटी को, उनके एक्सपीरियंस को और उनके स्पिरिचुअल हाइट्स को बाहर के लोग भी इस बात का अनुभव करते हैं, आभास करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति आया था, नाम नहीं बताऊंगा उसको मैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम। तो वो व्यक्ति आया तो उससे बोला, महाराज पूछे उसके बाद कि भाई आपके क्या क्या आप करते हैं, बिजनेस करते हैं? तो उन्होंने बताया मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो गुरु महाराज ने पूछा कि आपके होटल्स भी हैं? मैंने कहा हाँ। तो गुरु महाराज ने पूछा, देखिए महाराज कितने बहुत मीठे से मधुर शब्दों में ब्लंट ट्रूथ एज इट इज, समझौता नहीं करते सच बोलने में। इसलिए नहीं कि सामने वाला व्यक्ति धन दे रहा है, नहीं, उसकी चापलूसी नहीं करेंगे महाराज, सत्य बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ये फैक्ट हमने खुद देखा आंखों से, एक्सपीरियंस महाराज के साथ रहा है काफी वर्षों तक, गुरु महाराज की कृपा है। तो उस महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा, आप अपने होटल में बीफ बेचते हैं? मैंने कहा महाराज जी क्या करें, बहुत सारे विदेशी है यात्री भी आते हैं, तो बीफ तो बेचना ही पड़ता है। सुनिए ध्यान से क्या बोला महाराज ने, अपने तक रखिएगा। गुरु महाराज ने कहा इसके लिए तो आपको नरक जाना पड़ेगा। वो तो स्तब्ध हो गया, वो एज इट इज प्रभुपाद की तरह, कोई समझौता नहीं सच बोलने में। तो ये देखिए, इस प्रकार जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो निर्भर नहीं है किसी के ऊपर, वो किसके ऊपर निर्भर है? कृष्ण के ऊपर निर्भर है, केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर है, केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है।
कि कौन धनी व्यक्ति है, कौन धनी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है, उनको पूरी श्रद्धा है भगवान पे कि जो भी करने वाले हैं भगवान करेंगे, कृष्ण करेंगे। तो एक बार याद है मुझे, 93 की बात है, हम पंजाबी बाग में थे, बरसात बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज बरसात। शनिवार का प्रोग्राम था, गुरु महाराज को आना था उस दिन प्रोग्राम में। तो महाराज ने फ़ोन पे बोला कि बारिश बहुत हो रही है। मैंने कहा महाराज बारिश हाँ बहुत हो रही है, लेकिन आपके लिए भी आने में दिक्कत होगी। तो महाराज बोले नो बारिश तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई एम टायर्ड महाराज। तो मैंने कहा महाराज आप टायर्ड हैं, आप थके हुए हैं? तो गुरु महाराज ने कहा टायर्ड मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू हियर एंड चैंट। समझ रहे आप? महाराज क्या बोला? टायर्ड मीन्स आई जस्ट वॉन्ट टू हियर एंड चैंट। थका होने का मतलब क्या है कि मैं केवल श्रवण और कीर्तन करना चाहता हूँ। श्रवण कीर्तन में महाराज को थकान नहीं होती, वास्तव में उस कथामृत का पान करते हैं महाराज। जिस तरह से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि ये भूख प्यास जो है असहनीय है, उसको बड़ी आसानी से सहन कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि जिस कथामृत का आप पान मुझे करा रहे हैं, उस कथामृत के पान से ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे प्यास लग रही है। इसलिए वो भाव, वो श्रद्धा, उस प्रकार के गुण हम अपने गुरु महाराज में देखते हैं। उनको ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, उनको केवल चिंता है तो कृष्ण की सेवा की चिंता है, क्योंकि उसमें आनंद, जो आनंद आता है, उस आनंद की वृद्धि के कारण उनको भूख प्यास की चिंता होती नहीं है। भूख होता क्या है, प्यास क्या होती है, ये उनके शब्दावली में ही नहीं है, शब्दकोश में ही नहीं है। ये फैक्ट है। मैंने जैसे बताया, महाराज तो देख कर रीड कर लेते हैं, चेहरा देकर पहचान लेते। तो एक भक्त आया, कमरे में घुसा। कमरे में घुसने से पहले उसने कुछ विचार किया था, और कमरे में जैसे ही घुसा तो महाराज को जैसे ही दंडवत किया, गुरु महाराज देखे उसको बोले डोंट कमिट सुसाइड अदरवाइज यू विल बिकम घोस्ट। तो उससे पहले ऐसे फ्रस्ट्रेट हुआ था काफी दिनों से, सोच रहा कि मैं जो है बस आई विल कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो गुरु महाराज को बताने गया था, और किसी को नहीं बताया था उसने, तो गुरु महाराज को बताने गया था, और जैसे ही दंडवत करके उठा, महाराज ने कहा, क्या बोला महाराज ने? डोंट कमिट सुसाइड अदरवाइज यू विल बिकम घोस्ट। भूत बनना पड़ेगा तुम्हें। तो इस प्रकार जो है महाराज से कोई बात छुपी नहीं है आज तक। और एक बार की बात है, वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो गाड़ी में जा रहे थे, तो पीछे से किसी ने पत्थर फेंका, गाड़ी के ऊपर पत्थर लगी, और पत्थर जब लगी तो फिर जो गुरु महाराज ने कहा कि गाड़ी को तेज भगाओ। तो शिष्य जो साथ में बैठा हुआ था, कुछ समय के बाद उसे गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज एक बात मुझे समझ नहीं आई, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो किसी से भय नहीं होता है, उस किसी ने पत्थर फेंका, आपने कहा कि गाड़ी को तेज भगाइए। तो गुरु महाराज जानते क्या बोले? गुरु महाराज ने कहा कि मैं कृष्ण से सेवा नहीं लेना चाहता, कृष्ण से मैं सेवा नहीं लेना चाहता, यानी कि खुद हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, खुद संभाल कर रहना पड़ेगा, कृष्ण सेवा क्यों ले हम लोग। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें गुरु महाराज के साथ यह अनुभव रहा है हमारा। और एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो बताना चाहता हूं मैं, वो ये है जो अर्जुन ने कहा भागवत के प्रथम स्कंद के 15 अध्याय के 5वें श्लोक। मुझे पता है कि अमोघ लीला प्रभु करताल लेके खड़े हैं और अभी बजाने ही वाले हैं, लेकिन ये अंतिम छोर में है, चिंता ना करें। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद 15 अध्याय 5वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन ने बोला, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिना येन मे पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत्। तो अर्जुन ने क्या कहा सुनिए, O King, the Supreme Personality of Godhead Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus, my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me. समझ गए आप? कहने का मतलब यह है कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है, अब वो पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम में चले गए हैं, जिनके साथ अर्जुन कह रहे हैं मेरा बड़ा ही गुह्यतम रिश्ता था। He was very very intimate friend to me, मेरे बड़े बड़े नजदीक के मित्र थे, लेकिन मेरी शक्ति इतनी थी जब वो यहाँ पर थे, मेरी शक्ति इतनी थी, I had such power कि यहाँ तक कि देवी देवता भी जो है वो चकित हो जाते थे मेरे पराक्रम को देखकर। लेकिन आज वही पराक्रम जो है अब मेरे साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम में चले गए। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। द लेसन इज देयरफॉर दैट वन शुड नॉट बी पफ्ड अप
for his powers borrowed from the Lord, the sane man should be rather feel obliged to the Lord for such benefactions and must utilize such power for the service of the Lord. Such power can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power and opulence is to engage them in the service of the Lord. कहने का मतलब दिया ठाकुर जी की कृपा से है, गुरुदेव की कृपा से है, जो मुझे मिल रहा है वो उनकी कृपा से मिल रहा है। अगर मैं गर्वित हो गया कि मैंने किया है तो ठाकुर जी क्या करेंगे, उसको वापस ले लेंगे। दिया जिसने है वो वापस भी ले सकता है। यानी हमें जो भी मिला है इस संसार में, तेरे जो योग्यता प्राप्त हुई है, जो क्षमता प्राप्त हुई है, जो कला प्राप्त हुई है, जो सेवा कर पा रहे हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो सफलता मिली है वो गुरु की कृपा से मिली है। और अगर हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, श्रेय नहीं देते हैं गुरु को, भगवान को, तो भगवान क्या कर सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं, क्योंकि दिया उन्होंने है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवाम तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंद। तो ये कह के मैं ये विराम दूंगा और यही प्रार्थना करूंगा कि हम इस बात को कभी ना भूलें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आपकी कृपा से कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील गुरुदेव की जय।